और बच्चों की मुस्कान अब दूर नहीं जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल मर्जर के अपने फैसले से कदम वापस लिए हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर है। प्राइमरी स्कूलों के मर्जर को लेकर असमंजस और विरोध का माहौल था, जो अब उस पर पूरी तरह से विराम लग गया है। राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि 1 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले किसी भी स्कूल का अब विलय नहीं किया जाएगा। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने इस फैसले की जानकारी खुद दी है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार का लक्ष्य शिक्षा सब तक पहुंचे और हर बच्चा स्कूल तक आसानी से पहुंच सके। दरअसल हाल ही में कई जिलों में प्राइमरी स्कूलों के विलय को लेकर जबरदस्त विरोध देखने को मिला था, जिसमें देखने को मिला विपक्षी दलों या शिक्षक सभी ने जमकर विरोध किया। अभिभावकों का कहना था कि एक स्कूल बंद होने पर बच्चों को काफी दूर भेजना पड़ रहा है, जो ना तो सुरक्षित है और ना ही व्यवहारिक। विपक्षी दलों ने इसका जमकर विरोध किया था, लेकिन अब सरकार ने दो टूक कह दिया है। अगर स्कूल में 50 से अधिक छात्र हैं तो वह स्कूल मर्ज नहीं होगा, और अगर नजदीकी स्कूल 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर है तब भी स्कूलों का मर्जर नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षकों के हित को भी पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया है। मंत्री संदीप सिंह ने साफ किया है, ना कोई पद समाप्त होगा और ना ही कोई शिक्षक हटेगा और ना ही कोई स्कूल पूरी तरह से बंद होगा। जहां स्कूल खाली हो रहे वहां पर बाल वाटिका खोली जाएंगी। हाँ, 3 से 6 साल के बच्चों को अलग अलग वर्गों में शिक्षा दी जाएगी। इतना ही नहीं, शिक्षक छात्र अनुपात को लेकर भी सरकार सख्ती दिखा रही है। जहां अनुपात गड़बड़ है वहां पर नई नियुक्तियां भी की जाएंगी। तो कुल मिलाकर ये फैसला सिर्फ शिक्षकों की जीत नहीं है, ये बच्चों के भविष्य, अभिभावकों की चिंता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाए। और इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने बातचीत की है शिक्षक मनोज राय से। तो उनका क्या कुछ कहना था, उन्होंने आगे सरकार से क्या कुछ अपील की है, इस विषय में बताते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। मनोज जी, जैसा कि देखने को मिला था कि एक वक्त था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये बात कही गई थी कि 50 से कम बच्चों वाले विद्यालयों को मर्ज किया जाएगा, जिससे काफी ज्यादा विरोध देखने को मिला। आप लोगों ने लगातार इसको लेकर आवाज उठाई और कल देखने को मिला है कि शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने ये बात साफ तौर पे बोल दी है कि अब कोई भी स्कूल बंद नहीं होगा, ना ही कोई पद समाप्त किए जाएंगे। तो इस पर आपका क्या मानना है? एक अच्छी जीत मिली है शिक्षकों को। देखिए, ऐसा है कि हमारी आपकी पहले भी वार्ता हुई थी, आज फिर हो रही है जी। किसी भी कीमत पर स्कूल बंद नहीं किया जा सकता जी। और उसके लिए आरटी एक्ट 2009 जो है जी, वो हमारे स्कूलों को सुरक्षित करता है। जी, लेकिन हर समय जो है कुछ अधिकारी गण ऐसे हैं जी, जो गवर्नमेंट को मिसगाइड करते हैं, मिसगाइड करके अफलातून वाला ऑर्डर निकालते हैं। जी, और यह वही था, इसका परिणाम यही होना था। जब उच्च स्तर पे बातें गई माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, मंत्री जी के यहाँ और उच्च न्यायालय में, जी, तो बातें स्पष्ट हो गई कि विद्यालय बंद करना किसी भी हिसाब से बच्चों के लिए श्रेयस्कर नहीं है। जी, और यह बड़ा ही सुखद समाचार है, बहुत सुखद खबर है जी, विद्यालय हमारे बच गए। जी। मनोज जी, इसी के साथ एक चीज और देखने को मिले, जिसमें ये कहा गया है कि जिन विद्यालयों में 50 छात्र होंगे उसमें से 3 शिक्षक अनिवार्य किए जाएंगे उन विद्यालयों में। तो क्या इससे ये कहा जा सकता है कि एक नौकरी का, रोजगार का अच्छा अवसर पैदा हो सकता है? नहीं मैम, ये पहले से था। जी। जब नया विद्यालय कोई भी सृजित हुआ 2009 में, इस एक्ट के बाद जब नए विद्यालय बनने लगे तो एक हेडमास्टर और 2 सहायक अध्यापक, 2 शिक्षा मित्र, इस तरह से करके 5 किए गए थे। लेकिन बाद में सब हेरा फेरी हो गई, इधर से अध्यापक उधर चले गए, जहाँ बच्चे नहीं वहां चले गए। ये तो नियम में हमारे है, एक हेडमास्टर, 2 सहायक और 2 शिक्षा मित्र, 5 रहेंगे ही रहेंगे किसी भी विद्यालय पर। जी। और उसी को इन्होंने फिर रिपीट किया है, तो निश्चित बात है कि तमाम हमारे पद बच गए। प्रधानाध्यापकों के तमाम पद समाप्त हो रहे थे। जी। मुश्किल ये हो रहा था, देखिए अभी एक और उसी में आंदोलन आ गया, टीईटी वाला। जी, जी, जी। अब जूनियर के शिक्षक कह रहे हैं कि हम प्रधानाध्यापकों को जूनियर में नहीं आने देंगे। जी। वो अपना मोर्चा बनाए पड़े हैं। जी। तो प्रधानाध्यापकों के सामने एक समस्या आ गई थी। जी। लेकिन कल जो माननीय मंत्री जी का बयान आया, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे, वो बहुत बेटर रहा। जी। नए पद भी बनेंगे। अभी हम लोगों के यहाँ विद्यालयों में 5-5, 10-10 की संख्या में जो है प्रशिक्षु हैं जो प्रशिक्षण दे रहे हैं। जी। तो उनके लिए भी तो नौकरी चाहिए। जी। तो ये नौकरी तो बची गई, हमारी विद्यालय बच गए और
अध्यापकों के पद बच गए, ये बहुत सुखद न्यूज है। जी मनोज जी, इसी के साथ मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है। कल जब संदीप सिंह अपनी पीसी कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने एक बात और कही थी कि खाली भवनों में आंगनबाड़ी और बाल वाटिकाएं चलाई जाएंगी, तो इससे ये क्या कहा जा सकता है कि जो ग्रामीण स्तर पर बच्चों की शिक्षा है उस पर एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा? मैम, इसकी मांग हम लोग बहुत दिनों से करते चले आ रहे थे जी। हमारी समस्या ये है कि हम 6 साल के बच्चे का एडमिशन कर सकते हैं जी। 6 साल के पहले बच्चा 4 साल 5 साल का जब होता है तो कहीं न कहीं पढ़ने जाता है। जी। अगर वो किसी स्कूल में चला गया तो फिर हमारे स्कूल में बैक नहीं होता है। जी। जी। यह न्यूज भी बहुत अच्छी है जो LKG UKG चलाना चाह रहे हैं, बालवाड़ी चलाना चाह रहे हैं, और उसके लिए स्पेशल एजुकेटर्स की वैकेंसी मेरे जिले में आ गई है। जी। जी। 8,830 पदों के सापेक्ष 335 पद आजमगढ़ में हैं। जी। तो वैकेंसी आ गई, ये बहुत अच्छा न्यूज है। जी, यानी कि मनोज जी अब ये कहा जा सकता है कि धीरे धीरे करके जो समस्याएं अधिकारियों के द्वारा की गई थी वो सरकार के स्तर पर जब पहुंची हैं तो अब एक अच्छा और सुखद माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है और शिक्षकों को लेकर या शिक्षा को लेकर सरकार अच्छे कदम उठाती हुई नजर आ रही है। नहीं, ये कहा जा सकता है, लेकिन मैम दुख भी होता है कि हमको बहुत अपमानित करके तब सरकार समझी। जी। जी। एक और मुद्दा है, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इसे उठाएंगी। जी बताएं। सरकार के द्वारा इंग्लिश मीडियम स्कूलें संचालित हैं। जी। जी। मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल का हेडमास्टर हूँ। जी। मेरी समस्या ये है कि मेरे यहाँ केवल हम 3 लोग इंग्लिश मीडियम के टीचर हैं, बाकी सारे हिंदी मीडियम के टीचर हैं। जी। किताबें इंग्लिश मीडियम की आई हैं। जी। तनाव की स्थिति तब पैदा हो जाती है जब इंग्लिश मीडियम वाला 1 2 3 4 2 1 जा 2 2 2 जा 4 पढ़ाता है और हिंदी मीडियम वाले कहते हैं 1 2 3 4 पढ़ो, 2 दूनी 4 पढ़ो। जी। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जी। जी। तो यह एक प्रश्न आप उठाइए माननीय मंत्री जी के सामने, पूछिए उनसे कि क्या इंग्लिश मीडियम स्कूलों में इंग्लिश मीडियम के टीचर्स दिए जाएंगे। जी। यह एक और समस्या है, यही हल हो जाती तो काम बन जाता। मैम जी, मनोज जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।